आज हमारे देश भारत में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है हमारे देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई तो यहाँ पर आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था और कौन था वो शख्स जिसके जरिए भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज हम अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो भारत में पहले भी मुसलमान व्यापार के लिए आते थे। अरब के लोग भारत से काले मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम मलिक बिन दीनार थे। वे केरल के कोंडमलूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में आए थे। इसलिए केरल के राम भीमदत्त ने मलिक बिन दीनार की निगरानी में केरल में चेरामन जामा मस्जिद बनवाई थी, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही अपना मकसद रखते थे। इस्लामिक धर्म गुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उनका मकसद कोई भी जंग करना या भारत में अपनी सत्ता को जमाना नहीं था। भारत आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़े होशियार और चालाक इंसान थे, साथ ही वो खूबसूरत भी बहुत थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई दसिया दोनों आधे शासन किया करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन लाड़ी से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाला होगा, जो भी इससे शादी करेगा वो इस राज पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उससे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और उसकी बीमारी के चलते हुए उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरा सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया था और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा विश्वास कर लिया। राजा दाहिर एक जालिम और कट्टर दिल वाला इंसान था। वो अपनी जनता पर बहुत जुल्म करता था और सारी जनता उसके जुल्म सितम से बहुत परेशान थी।